एक वयस्क मानव शरीर के विभिन्न अंग विशिष्ट कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि नर्व, हार्ट, लीवर, मांसपेशियां, पेनक्रियास इत्यादि। खास बात यह होती है कि ये सभी विशिष्ट कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को अंजाम देने के लिए स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर में इनमें से किसी एक प्रकार की कोशिका की कमी के कारण बीमारी या विकार उत्पन्न होता है। ऐसे में स्टेम कोशिकाओं को मैच्योर फंक्शनल सेल्स यानी कि परिपक्व कार्यात्मक कोशिकाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है और इसका उपयोग क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने में किया जा सकता है। आमतौर पर स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण या वयस्क मानव शरीर के मस्तिष्क या बोन मैरो जैसे हिस्सों से निकाला जाता है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों की खोज कर रहे हैं जिससे कि आम कोशिकाओं जैसे कि त्वचा या रक्त कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में बदला जा सके। ऐसे ही एक प्रयास में सफलता मिली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं को, जिन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर त्वचा की कोशिकाओं से प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं उत्पन्न करने की विधि विकसित की है। प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें किसी भी अन्य वयस्क कोशिका में परिवर्तित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इन्हें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि iPSCs कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड iPSCs आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एकदम समान है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से अगर हम 200 से 220 सेल टाइप्स जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बना सकते हैं, तो सिमिलरली iPSCs से भी हम ये 200 से 220 सेल टाइप बना सकते हैं। iPSCs की खास बात इसकी रोगी विशिष्ट कोशिकाओं की उत्पादन करने की क्षमता है, जिसे चोट वाली जगह या फिर विभिन्न रोगों से उत्पन्न होने वाले टिश्यू रिजेनरेशन वाले स्थान पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जो कि इम्यून रिजेक्शन की किसी भी संभावना को खत्म कर देता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक सुरक्षित विधि का उपयोग किया और उन्होंने त्वचा कोशिकाओं में OC-T3/4, SOX2, KLF4, LMYC, LIN28 और P53 shRNA जैसे जीन इंट्रोड्यूस कर इन्हें iPSCs में बदला। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई iPSCs वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी थी। उन्होंने अपनी आनुवंशिक संरचना को अच्छी तरह से बनाए रखा और ये मूल कोशिकाओं से मेल खाती हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन से भी मुक्त थीं। टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में पेशेंट में बीटा सेल नामक सेल का डेफिशिएंसी होता है। ये सेल्स उस पैनक्रियाज में होते नहीं है या बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरा होता है जैसे पार्किंसंस डिजीज, जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स नाम के कोश या सेल्स वो होते नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ये दोनों डिजीजेस में प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में बीटा सेल्स का कमी है और पार्किंसंस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का कमी है। तो ये कमी को दूर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या iPSCs यूज़ कर सकते हैं। ये iPSCs से हम बीटा सेल्स भी बना सकते हैं और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं, और ये सेल्स बनाने के बाद हम पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में iPSCs एक बड़ा कदम है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा, जिसका लाभ विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों को मिलेगा। इस शोध को स्टेम सेल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया है।